मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 528। 528 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 75.428 centimeter. In this way you can solve the question number 2. Now moving to the next question, that is question number 3 of exercise 6.1. Question number 3 is calculate the length of the arc of a circle. आपको सर्कल की आर्क की लेंथ जो है वो निकालनी है। इफ अगर फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू O and this radius R is given as 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको इतना दे रखा एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री और एंगल एट द सेंटर कितना है 60 डिग्री है। तो लेट दिस इज द एंगल, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली लेंथ ऑफ द आर्क जो है ये क्या होगी। इसको मैंने यहाँ पर डार्क जो है वो हाईलाइट कर दिया कि इस आर्क की जो लेंथ है आपको ये फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ द आर्क अगर मैं फर्स्ट केस में निकालूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करना है किससे, थीटा डिग्री से, डिवाइड करना है किससे, 360 डिग्री से। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको आर जो है दैट इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री। थीटा जो है वो आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। सो मेरे को इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आता है, 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। आर जो है दैट इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 60 डिग्री को जब 360 डिग्री से कैंसिल करूंगी तो ये आ गया मेरे पास 6। नाउ 7 को यहां से मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो ये आ जाता है 10। 7 को जब 7 से मैं 35 को डिवाइड करूंगी तो ये आ गया मेरे पास 5। 5 से मैंने ये कैंसिल किया, ये आ गया 2 और 2 से 2 जो है कैंसिल आउट। सो द आंसर इन द फर्स्ट पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 22 डिवाइडेड बाय 6। 22 को जब मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 3.666 and this is continuing, so you can write it as 3.667. This is the length of the arc. अब मेरे पास क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ गिवन था, आर जो था वो सेंटीमीटर में था, सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो लेंथ ऑफ द आर्क की कितनी आएगी, 3.667 सेंटीमीटर। ये बात हुई मेरे पास फर्स्ट पार्ट की। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.3 सेंटीमीटर दे रखी है। सो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 6.3 सेंटीमीटर इन द सेकंड पार्ट। और थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री की जगह अब वो मुझे दे रखी है 120 डिग्री। So again applying the same formula, that is length of the arc is equal to 2 pi r multiplied by theta degree divided by 360 degree. So इस फॉर्मूले को मैं फिर से यूज करती हूँ। इस फॉर्मूले को यूज करके लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस इज गिवन एज 6.3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन एज 120 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो 120 डिग्री से 360 डिग्री जाता है 3 पर। यहाँ पर फिर से मैं डेसिमल हटाती हूँ तो ये आ जाता है 10, 9 7 जा 63, फिर उसके बाद मैंने 2 से ये कैंसिल आउट किया तो ये आ गया मेरे पास 5। सो दिस कम्स आउट टू बी 22 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड दिस डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट, सो दिस इज 22 मल्टीप्लाई बाय 3 is 66 divided by 5. So the answer is 13.2 centimeter. तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है सेकंड केस में, दैट इज इक्वल टू 13.2 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 4 of exercise 6.1. Now the question number 4 is the find the perimeter of a sector ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल का एक सेक्टर गिवन है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर
लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज O, और इसका रेडियस जो है वो आपको दे रखा है, कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड द सेक्टर एंगल इज 75 डिग्री, और सेक्टर का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपके पास एंगल दे रखा है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब है कि आपको ये दो स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूड करनी है जो हमने ड्रॉ की है, और साथ में जो ये कर्व्ड पोर्शन है इसको भी इंक्लूड करना है, देन दैट इज अ कंप्लीट सेक्टर। तब जाकर के वो आपका क्या बनेगा, कंप्लीट सेक्टर बनेगा। सो सबसे पहले इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए मेरे पास वही सेम फॉर्मूला है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब क्योंकि r मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, वो कितना है 75 डिग्री। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7, r की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, थीटा है 75 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 75 डिग्री 360 डिग्री, 7 से ये गया मेरे पास 2 पर। 75 को अगर मैं 15 से कट करती हूं तो ये मेरे पास आता है 5, और 360 को जब मैं 15 से कट करती हूं तो ये मेरे पास आता है 2 4 24। नाउ 2 से कट किया, ये गया 12 पर, फिर से 2 से कट किया, ये गया 6 पर, फिर से 2 से कट किया तो ये 11 आ गया, ये आ गया 3। 11 5 55 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। जब 55 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी 18.333 सेंटीमीटर, राइट। अब ये कर्व्ड पोर्शन जो है, यानी कि A से B जो ये कर्व्ड पोर्शन है, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा, OA प्लस AB जो है आपके पास आर्क, वो आर्क आएगी, प्लस BO आएगा। अब OA और OB जो है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 प्लस 18.333 प्लस 14, सो दिस इज 28 प्लस 18.333, so this comes out to be 0.333, 16 कैरी गया 1, this is 46.333 सेंटीमीटर। तो इस आर्क सेक्टर का जो पेरीमीटर आया है that comes out to be 46.333 सेंटीमीटर, इतना आएगा अप टू करेक्ट 3 decimal places. Now this is the question number 4. Now moving to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें शेप्स ड्रॉ कर रखी हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो फर्स्ट शेप जो आपको दे रखी है वो क्या है, एक ट्रैक टाइप की है, ठीक है, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और साइड में जो है वो क्या बना हुआ है, एक कर्व बना हुआ। कर्व का जो वो क्या लग रहा है, कर्व जो है वो क्या है, एक सर्कल की फॉर्म में है। दोनों साइड हाफ हाफ क्या लगे हुए हैं, सेमी सर्कल दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं कर्व जो लेंथ है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करती हूं। लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ की लेंथ कितनी है। अब देखो आपको जो टोटल डायामीटर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। दोनों साइड आपके हाफ हाफ सर्कल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट सर्कल बन गया। सो लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ इज 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर, बट दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई मल्टीप्लाई बाय 2r। नाउ दिस 2r की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, वो कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है। सो द लेंथ ऑफ द
2r is given as 60 centimeter. So length of the curved path is pi की वैल्यू कितनी होती है 22 divided by 7 multiply by 60. So this comes out to be 1320 divided by 7 आता है 188.571 सेंटीमीटर. राइट, ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ द कर्व पाथ. अब क्या है, टोटल लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो टोटल लेंथ क्या होगी, जो स्ट्रेट पाथ्स हैं, टू स्ट्रेट पाथ्स प्लस लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ, यही होगा टोटल लेंथ जो आएगा. या फिर टोटल लेंथ की जगह मैं कह सकती हूं पेरीमीटर ऑफ द शेप, पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेट पाथ एंड प्लस में लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ. तो स्ट्रेट पाथ की लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है, कर्व्ड पाथ की लेंथ आई है 188.571. So this is 2 multiplied by 80 is 160 plus 188.571. So the answer is 0.571. 8 14 carry गया 1 348.571 centimeter. In this way we can find the perimeter of the given shape. Now moving to the second shape. सेकेंड जो पार्ट है दैट इज दिस पिक्चर. अब आपको इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर आप देखोगे तो दो सर्कल फॉर्म हो रहे हैं. एक तो है जो ये आपका आउटर सर्कल है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर. एक है जो आपका ये इनर सर्कल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर. सो इनर सर्कल रेडियस अगर मैं निकालूंगी तो वो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर. पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 4 है. सो दिस कम्स आउट टू बी 88 डिवाइडेड बाय 7. राइट, नाउ अब मैं निकालती हूं आउटर सर्कल रेडियस. तो वो क्या आती है मेरे पास 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल इज ऑल्सो इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर. पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर कितना है 6 सेंटीमीटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर. आ गया. अब यहां पर अगर मैं इस पिक्चर को नाम दूं, सो दिस इज ए बी सी डी. सो पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू सी डी. पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू ए बी. वो किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है. ए से बी जो है वो मूव करना है ए से बी इस तरीके से. नाउ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी गए प्लस बी से सी गए, राइट. फिर उसके बाद सी से डी गए, देन डी से ए गए. अब एक चीज देखोगे तो दोनों में डिफरेंस, ये मेरे पास आउटर सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो इनर सर्कल का डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो यानी कि रेडियस में कितना डिफरेंस है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर. तो BC की जो लेंथ आएगी वो मेरे पास कितनी आती है 2 सेंटीमीटर. सो BC इज इक्वल टू एंड DA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आउटर सर्कल
रेडियस माइनस इनर सर्कल रेडियस, इनर सर्कल रेडियस, so that is equal to 6 minus 4 and answer comes out to be 2 centimeter. अब AB की वैल्यू कितनी आई थी 132 by 7, BC की वैल्यू कितनी है 2 है, CD की वैल्यू 88 डिवाइडेड बाय 7, DA की वैल्यू अगेन 2 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ 132 प्लस 88 तो 10 कैरी गया 1, 8 प्लस 3 11 एंड 12 कैरी गया 1, सो 220 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4। 220 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी, 220 को जब 7 से डिवाइड किया तो ये आता है 31.428 प्लस 4, so this comes out to be 35.428 centimeter. In this way you can find the perimeter of the given figure. Now moving to the part third. Now part 3, ये शेप आपको दी हुई है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर डॉटेड लाइन शो है इनर वाले में और उसके ऊपर डबल लाइन लगी हुई है, इट मींस ऑल साइड्स, यहाँ पे डबल लाइन है सारी साइड्स पर, तो ये क्या है सारी साइड्स जो है वो आपकी क्या है इक्वल है, और एक साइड पर लेंथ लिखी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है वो इनर स्क्वायर की कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं स्क्वायर किस लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो इट मींस वो मेरा क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया। अब जो बाहर वाली शेप है दैट इज अ टाइप शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, वो किसकी शेप है सेमी सर्कल की शेप है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको डायामीटर जो है सर्कल का दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपके पास एक सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल, दिस इज थर्ड सेमी सर्कल एंड दिस इज फोर्थ सेमी सर्कल, तो आपके पास टोटल कितने सेमी सर्कल्स बनते हैं 4 सेमी सर्कल्स बनते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर, यही होता है। सो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 220 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। बट ये तो आया आपके पास किसका एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, टोटल कितने सेमी सर्कल हैं 4 सेमी सर्कल हैं, सो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर is equal to 4 multiply by circumference of semicircle, 4 multiply by circumference of semicircle। अब circumference of semicircle कितना है 4 multiply by 220 divided by 7, so this answer is 880 divided by 7, और 880 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो this comes out to be 125.1, perimeter of the given figure is coming out 125.714 centimeter. In this way you can find the perimeter of the given figure. Now moving to the fourth part of the same question. Now figure number 4 में देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, इनर में एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल दे रखी है, तो इट मींस जो ट्राइंगल है वो मेरा क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसकी साइड जो है वो लिखी हुई है 12 सेंटीमीटर, और जो आउटर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखोगे तो आपकी ट्राइंगल की तीनों साइड से सर्कल फॉर्म है, तो 3 सर्कल जो है सेमी सर्कल जो है वो आपके फॉर्म हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, राइट। फिर अगेन वही कैलकुलेट करती हूं मैं, circumference of semicircle, circumference of semicircle, so that comes up, that is equal to pi multiply by r, pi की वैल्यू है 22/7 and multiply by 12, so this comes out to be 22 multiply by 12 is 264 divided by 7 centimeter. Now
अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। किसका, जो गिवन फिगर है। गिवन फिगर में डॉटेड लाइन जो है दैट इज नॉट द फिगर, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। अब उसके अंदर क्या है, मेरे पास 3 सेमी सर्कल्स हैं। सो मैं क्या करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस, 3 multiply by circumference of semicircle. So this is 3 multiply by 264 divided by 7. So 3 multiply by 264 is 792 divided by 7. So this comes out to be 1. 792 divided by 7 is 113.143 centimeter. In this way you can find the perimeter of the given figure. Now moving to the part 5th, that is the last part for today. Rest of the parts, 4 parts इस क्वेश्चन के अंदर बच गए, वो आज आप ट्राई करिएगा। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं सॉल्व करवाऊंगी। सो द लास्ट पार्ट फॉर टुडे इज पार्ट 5। गिवन फिगर है ये आपको, इसमें जो डॉटेड लाइन ब्लू कलर की दिखा रखी है, ऑल लाइंस आर इक्वल, और एक लाइन की लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो पिक्चर में देखने से क्लियर हो रहा है, तो आपके पास इसके अंदर 4 सेमी सर्कल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल एंड द थर्ड सेमी सर्कल, एंड दिस वन इज द फोर्थ सेमी सर्कल। मे बी ड्राइंग में यहाँ क्लियर ना हो, आप बुक में देखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या बनते हैं, सेमी सर्कल बनते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर। पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 22/7 है। नाउ आर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये भी मेरे पास क्या होगा, फिर 14 सेंटीमीटर होगा। 14 सेंटीमीटर होगा तो दिस इज द डायामीटर। रेडियस कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 7। सो एक सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है दैट कम्स आउट टू बी 22 सेंटीमीटर। सो perimeter of 4 semicircle, that is 4 multiplied by 22, this is equal to 88 centimeter. This is equation number 1. अब मैंने जो 1 2 3 4 मार्क कर रखे थे, ये सेमी सर्कल का एरिया निकल गया, बट ये जो है ये निकलना स्टिल बाकी है। दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो मेरे पास ये क्या दे रखी है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी कितना है, 14 सेंटीमीटर। और ये एंगल जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इट मींस ये जो फॉर्म हुई मेरे पास आर्क यहां से लेकर के यहां तक, ये मेरे पास क्या बन गया, एक क्वार्टर सर्कल बन गया। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है। सो perimeter of quarter circle, perimeter of quarter circle is equal to pi r divided by 2। यही होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर r जो है, यहां पर r की वैल्यू अब 7 नहीं है, दिस इज द r वैल्यू। ये r कितना है, 14 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज 14, यहाँ 2 एक अगेन फिर से डिवाइड करना रह गया, तो 7 से ये गया 2 पर, 2 से 2 पर, तो दिस कम्स आउट टू बी, क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। कितने क्वार्टर सर्कल हैं, टोटल 4 क्वार्टर सर्कल हैं। सो पेरीमीटर ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल is equal to 4 multiplied by 1 quarter circle, that is 22. So it means that is equal to 88 centimeter. This is equation number 2. Now the perimeter of the given figure, perimeter of given figure is by, कैसे मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने से। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर आप इसके आगे लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ 4 सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल। मैं यहां डायरेक्टली ऐड कर रही हूं। सो दिस इज 88 प्लस 88, सो 176 सेंटीमीटर।
ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर 4 पार्ट्स जो हैं वो सेम क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स रह गए हैं, उनको ट्राई करना सॉल्व करने की। नहीं सॉल्व होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। टुमारो वी विल मीट विद द न्यू क्वेश्चंस from the Ganit Manjari itself. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.